तो चलिए आज सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान यानी ऑस्कर की बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ विजेताओं की लिस्ट नहीं देखने वाले, नहीं। हम उन 10 कमाल की फिल्मों के अंदर झांकने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ अवार्ड ही नहीं जीता बल्कि सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बेस्ट पिक्चर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छी एक्टिंग और कहानी काफी है, या फिर कुछ और भी है, कुछ गहरा, उसका कल्चर पर असर, उसकी आत्मा? ये लिस्ट सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि इसी सवाल का जवाब ढूंढने का एक सफर है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी काउंटडाउन। और लिस्ट में 10वें नंबर पर है फॉरेस्ट गंप। अरे वाह, एक ऐसी क्लासिक जिसने अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली कहानी से ना जाने कितने लोगों का दिल जीता है। ये डायलॉग तो जुबान पर चढ़ गया था। फॉरेस्ट का अमेरिकी इतिहास के बड़े बड़े मोड़ों से गुजरना और उसकी ये प्यारे से डायलॉग्स, हमारी लिस्ट के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। ये फिल्म ये मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक खूबसूरत कहानी है। नंबर 9 पर एक ऐसी फिल्म जिसने हाल ही में बड़ा धमाका किया, पैरासाइट। ये सिर्फ एक साउथ कोरियन थ्रिलर नहीं थी, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन थी, एक ऐसी आंधी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पैरासाइट को मास्टरपीस क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें डार्क कॉमेडी है, सस्पेंस से भरा थ्रिलर है और समाज के ऊंच नीच पर एक जबरदस्त तंज भी, सब कुछ एक साथ। पर इसकी सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक बात क्या थी? ये पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता। इसने दुनिया भर के सिनेमा के लिए दरवाजे खोल दिए और साबित कर दिया कि अच्छी कहानी किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। 8वें नंबर पर आता है एक बहुत ही पावरफुल ड्रामा, और ये जाना जाता है सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार परफॉर्मेंस में से एक के लिए। नाम है वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। जैक निकल्सन का वो बागी किरदार, वो तो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का सिंबल बन गया। पर इस फिल्म की सबसे बड़ी बात थी इसका ऑस्कर में क्लीन स्वीप, मतलब बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और स्क्रीन प्ले, पांचों बड़े अवार्ड्स। सोचिए, इतिहास में सिर्फ 3 ही फिल्में ऐसा कर पाई हैं। ये बताता है कि ये फिल्म कितनी कमाल की थी। चलिए अब आते हैं नंबर 7 पर, एक ऐसी फिल्म जिसका संगीत आज भी कानों में गूंजता है। हाँ, सही पहचाना, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस फिल्म ने म्यूजिकल जॉनरा की परिभाषा ही बदल दी। ये एक ऐसी एवरग्रीन क्लासिक है जो आज भी हर पीढ़ी को पसंद आती है, और इसके गाने वो तो दुनिया के कोने कोने में गाए जाते हैं। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये एक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस सुनामी थी। सोचिए, उस दौर में ज्यादातर फिल्में गंभीर और डार्क हुआ करती थीं, और ऐसे में द साउंड ऑफ म्यूजिक का वो पॉजिटिव अंदाज, वो प्यारा संगीत एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आया, और नतीजा, ये अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तो अब हम अपनी लिस्ट के टॉप हाफ में आ गए हैं। यहाँ वो फिल्में हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। ये वो हैं जो जहन में बस जाती हैं। नंबर 6 पर है फैंटेसी फिल्म मेकिंग का एक ऐसा महाकाव्य जिसने बड़े पर्दे पर जादू कर दिया, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक महान सफर का, एक जबरदस्त ट्रिलॉजी का शानदार अंत था। और इसका कमाल तो देखिए, इसे 11 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले और इसने 11 के 11 जीत लिए, एक भी नहीं हारा। ये एक रिकॉर्ड है। ये फैंटेसी जॉनरे के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसे अक्सर अकेडमी नजरअंदाज कर देती थी। इसने साबित किया कि फैंटेसी भी हाई क्लास सिनेमा हो सकता है। अब आते हैं टॉप 5 में, और 5वें नंबर पर है एक ऐसी थ्रिलर जो रोंगटे खड़े कर देती है, द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। इस फिल्म ने थ्रिलर जॉनर को एक नया मुकाम दिया, और मजे की बात यह है कि आज तक के इतिहास में ये अकेली हॉरर फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। उफ, ये लाइन सुनकर आज भी डर लगता है ना? ये फिल्म सिर्फ डराने वाली नहीं थी, इसने ये दिखाया कि एक हॉरर फिल्म कितनी गहरी और साइकोलॉजिकल हो सकती है। और एंथनी हॉपकिंस का वो डॉक्टर हैनिबल लेक्टर का किरदार, बाप रे, इतना खतरनाक और इतना यादगार कि उसका खौफ आज भी महसूस होता है। चलिए अब हम टॉप 3 के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नंबर 4 पर वो फिल्म है जिसने सिनेमा का कैनवस ही बड़ा कर दिया, गॉन विद द विंड। एक ऐसा ग्रैंड हिस्टोरिकल एपिक जिसने हॉलीवुड फिल्म मेकिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये फिल्म हॉलीवुड के गोल्डन एज का एक मजबूत पिलर है। इसका स्केल, इसकी भव्यता उस जमाने के हिसाब से तो अकल्पनीय थी,
और टेक्निकलर का इस्तेमाल उसने पर्दे पर ऐसे रंग बिखेरे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। और अगर आज के हिसाब से महंगाई को एडजस्ट करें तो ये आज भी इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। तो लीजिए, हम आ गए हैं फाइनल 3 में। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये सिनेमा के आइकॉन हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। नंबर 3, एक ऐसी फिल्म जिसका असर सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा गहरा है। ये है स्टीवन स्पीलबर्ग की वो मास्टरपीस जो दिल को अंदर तक हिला देती है, शिंडलर्स लिस्ट। ये इस फिल्म की आत्मा है। ये एक फिल्म से बहुत ज्यादा है। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे भूलना नामुमकिन है। इसकी कहानी हमें दिखाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी इंसानियत की एक छोटी सी लौ पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। इसीलिए ये सिर्फ एक महान फिल्म नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी सिनेमाई अनुभव है। और अब नंबर 2, वो फिल्म जिसे ज्यादातर लोग परफेक्ट मानते हैं, एक ऐसी कहानी जिस पर वक्त की धूल कभी नहीं जमती। कैसाब्लांका, एक टाइमलेस रोमांस, एक वॉर टाइम ड्रामा जिसने जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है। इसकी स्क्रिप्ट एकदम शानदार है, इसके डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं और परफॉर्मेंस तो आइकॉनिक है ही। यही वजह है कि ये अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। प्यार, कुर्बानी और इज्जत की ये कहानी आज भी उतनी ही असरदार है। सिनेमा का एक सच्चा हीरा। तो अब वो लम्हा आ गया है। हमारी लिस्ट की नंबर 1 फिल्म कौन सी है? वो फिल्म जिसे सिनेमा का सबसे ऊंचा मुकाम माना जाता है। नंबर 1 पर है द गॉडफादर, अमेरिकन सिनेमा का वो मील का पत्थर जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो सवाल यह है कि द गॉडफादर ही नंबर 1 क्यों है? वजह यह है कि यह सिर्फ एक शानदार फिल्म नहीं है, इसने फिल्म बनाने का तरीका ही बदल दिया। इसने गैंगस्टर जॉनरा को सिर्फ मार धाड़ से निकालकर पावर, फैमिली और अमेरिकन ड्रीम के स्याह पहलू की एक गहरी कहानी बना दिया। इसकी डायरेक्टिंग, राइटिंग, एक्टिंग आज भी फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इसका असर इतना ज्यादा है कि इसे नंबर 1 पर रखने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद चलिए वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। इन सारी महान फिल्मों में आखिर कॉमन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन सबको जोड़ती है? अगर हम इन सबको ध्यान से देखें, चाहे वो द गॉडफादर में पावर और फैमिली की बात हो या कासाब्लांका में कुर्बानी की, एक बात साफ है, ये सारी फिल्में बहुत बड़े यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स पर बात करती हैं। ये हमारी जिंदगी का आईना दिखाती हैं और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी ये उतनी ही पावरफुल और रेलेवेंट लगती हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है, इस लिस्ट में से कौन सी फिल्म छूट गई? ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे यहां होना चाहिए था? खैर, महान सिनेमा पर बहस तो कभी खत्म ही नहीं होती। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।